हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 जो किसके ऊपर बेस्ड है, सेक्शन फार्मूले के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसमें? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट मीन्स जो लाइन सेगमेंट है उसके 3 हिस्से हैं सपोज कीजिए, और उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे देखिए किस तरह से होगी उसकी डायग्राम। दिस इज पॉइंट नंबर ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -2, 4, -1। ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास -2, -3। दिस इज पॉइंट बी और ये लाइन सेगमेंट है आपके पास। ठीक है, ए और बी। हमने निकाले इसके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मींस ये जो लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड हुई है 3 हिस्सों में। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन 1 पोर्शन, 2 पोर्शन एंड 3 पोर्शन। ठीक है, हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं इस पॉइंट की, लेट इट बी पी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा उसको स्कोर कर दो आप, वो है क्यू। हमने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, एक्स वाई हम लिखेंगे, इसका भी एक्स वाई होगा, पी ऑफ एक्स वाई एंड क्यू ऑफ एक्स वाई। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट निकालें। दिस इज योर x1 y1 एंड x2 y2। अब आप देखिए जब आप p के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो AP रेशियो PB, ठीक है, ये वाली रेशियो क्या आ जाएगी? AP रेशियो PB मीन्स ये वाला पोर्शन 1 होगा और ये वाला पोर्शन ट्वाइस मीन्स ये होगा 1:2। और जब Q की वैल्यू निकालोगे मीन्स AQ रेशियो QB दैट इज 2:1। ठीक है, तो वो M1 और M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखिए लेट द पॉइंट्स P and Q be the points of trisection of the line segment of the line joining A 4, -1 and B -2, -3. This implies AP ratio PB. AP ratio PB is equal to 1:2 and AQ ratio QB is equal to 2:1। जब हम P के वैल्यू निकालेंगे मीन्स ये बन जाएगा 1:2 मीन्स M1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और M2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ P are given by the coordinates of किसके coordinates of P are given by, पहले आप लिखेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला। देयरफॉर बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P और क्या हो जाएंगे? आर गिवन बाय M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M2 y1 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए पहले में जब AP रेशियो PB होगा तो क्या होगा? इधर M1 की वैल्यू आएगी 1:2। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या? वो जी M2 की। M1 की जगह आएगा 1 इंटू x1 इज योर x2 M1 इंटू x2 -2
प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू x1 4 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 2। सिमिलरली m1 की वैल्यू है 1 इंटू m1 इंटू y2। अब y2 की वैल्यू क्या है, दिस इज -3 प्लस 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। निकालिए इनकी वैल्यूज, जो हो जाएगा 1 इंटू -2 -2 विच इज इक्वल टू -2 प्लस 8 4 2 ज़ा 8 अपॉन 1 प्लस 2 3 कामा -3 प्लस -3 फिर -3 अपॉन 3 जो हो जाएगा -2 प्लस 8 6/3 कामा -6/3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। ये क्या रह जाएगा 2 कामा -2। ये वैल्यू इधर कितनी है 2 इंटू -1 है, सॉरी, जो आ जाएगा -2, जो आ जाएगा 3 और -2 होता है -5/3। आंसर क्या आएगा 2 कामा -5/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। सिमिलरली हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसकी, Q की। Q के जब निकालेंगे उसमें क्या हो जाएगा, ये जो रेशियो हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, मीन्स m1 की वैल्यू हो जाएगी और ये m2, x1 y1 की वैल्यू सेम रहेगी। नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q R, क्या होगा फॉर्मूला m1 हो जाएगा 2 m1 इंटू x1 m1 इंटू x2 की वैल्यू है -2 2 इंटू -2 प्लस m1 की वैल्यू है m2 की वैल्यू है 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 कामा 2 इंटू m1 इंटू y2 की वैल्यू है y2 की वैल्यू है -3 प्लस 1 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 प्लस 1, जो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस का 4 अपॉन 3, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 -6 प्लस -1 अपॉन 3, -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 0/3 कामा -7/3। 0/3 किसके बराबर होता है 0 के बराबर, 0 कामा -7/3। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। P और Q के हमने कोऑर्डिनेट निकाले, विच आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस लाइन जॉइनिंग A एंड B। रिक्वायर्ड पॉइंट्स की वैल्यू हमने निकाल दी है P और Q की, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।